हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि HTML को कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है। आज हम देखेंगे कि डिफरेंट एडिटर्स के अंदर उसको कैसे HTML को बनाया जा सकता है। जो मैं रेकमेंड करूँगा आपको, जो सबसे अच्छा एडिटर है, जो आजकल सबसे यूज़ हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, दैट्स कॉल्ड विजुअल स्टूडियो। आप विजुअल स्टूडियो के अंदर वेबसाइट्स बनाएं, उसमें आप अलाइनमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके अंदर अपने पूरे डॉक्यूमेंट को बड़ा इजीली स्ट्रक्चर कर सकते हैं। उसमें आपके टैग्स के जो कलर होते हैं वो आपको बता सकता है कि यार ये टैग के कलर इस तरह है, कौन सा क्लोजिंग टैग है, कौन सा एंडिंग टैग है। तो मेरे से अगर पूछा जाए तो विजुअल स्टूडियो इज़ द बेस्ट एडिटर इन दिस टाइम। तो मैं विजुअल स्टूडियो के ऊपर काम करना स्टार्ट करता हूँ। लाइक मैं विजुअल स्टूडियो 2013 मेरे पास पड़ा हुआ है, 15 है, 17 है। आप जिस पे भी कंफर्टेबल है आप उसके अंदर आप अपना कोड कर सकते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो 2013 में काम स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी। अब इसके अंदर वेबसाइट कैसे क्रिएट की जा सकती है। आप ऐसा सबसे इजी वे ये है कि आप जिस फोल्डर के अंदर अपनी वेबसाइट को रखना चाह रहे हैं, लाइक मैं इधर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और यहाँ पे मैं उसका नाम रखता हूँ माय वेबसाइट के नाम से। ठीक है, दिस इज़ माई फोल्डर। अब इस फोल्डर का मैं क्या करता हूँ, पाथ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो पाथ में यहाँ से मिलेगा। इस पाथ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और विजुअल स्टूडियो पे दोबारा जाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ जी फाइल, ओपन, वेबसाइट। तो क्लिक किया, ये पूछ रहा है जी किस जगह पे आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है। तो उसको मैं ऐसे पाथ को यहाँ पेस्ट करता हूँ, ओपन कर देता हूँ और ये क्लिक करना ओपन। तो आपके पास देखें जी एक वेबसाइट, माय वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर जो फाइल्स पड़ी हुई वो नहीं है। तो मैं यहाँ पे अब फाइल क्रिएट करूँगा जी HTML की। मैं राइट क्लिक करूँगा माय वेबसाइट के ऊपर, ऐड न्यू आइटम। तो इसके अंदर डिफरेंट आइटम्स पड़े हुए हैं। आप CSS फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की फाइल यूज़ कर सकते हैं, स्टाइल शीट है एंड सो ऑन। देयर आर नंबर ऑफ फाइल्स यू हैव अवेलेबल इन विजुअल स्टूडियो। तो मैंने अभी HTML की फाइल क्लिक करनी है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। नीचे उसका नाम दिया हुआ है कि जी HTML पेज, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ जी index.html के साथ। ठीक है जी। तो ये जब मैंने इसको क्रिएट किया, देखें आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डिफाइन हो चुका है। किसका जी? HTML का। ठीक है, यहाँ पे भी प्रॉपर डॉक टाइप भी प्रोवाइड की गई है। HTML के अंदर बताया हुआ है जी XML जो नेम स्पेस है वो कौन सी यूज़ की जा सकती है। ठीक है, जब आपका ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय होगा तो ये वहाँ पे ये क्या करेगा, पूरे वेबसाइट को क्या करेगा, वैलिडेट वेरीफाई करेगा यूजिंग XML NS से। ठीक है जी। तो दिस इज़ दी XML नेम स्पेस। तो आप इसको दें या ना दें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर विजुअल स्टूडियो ने प्रोवाइड किया इसका मतलब है दिस इज़ नेसेसरी, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई, तो आप इसको रहने दें। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, जो आपने पढ़ चुके हैं, हेड सेक्शन है इसके अंदर, बॉडी सेक्शन है इसके अंदर। उसके बाद ये देखें यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है। ठीक है, टाइटल के अंदर आप अपना दे सकते हैं जी माई फर्स्ट पेज, जो लास्ट मैंने एग्जाम्पल करवाई थी वो। ठीक है, इसके अंदर बॉडी के टैग्स के अंदर मज़ीद आप टैग देख सकते हैं। तो अब वन बाय वन इसके टैग्स यूज़ करते हैं। लाइक मैं सबसे पहले ना हेडिंग का टैग यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो हेडिंग के अंदर H1 सबसे बड़ी हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक ये हेडिंग 1। ठीक है, तो मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। मैं हेडिंग 2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 2 कर दूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने 2 किया है, इसने खुद ही इसका स्टार्टिंग जो टैग है वो उसने 2 कर दिया। तो ये देखें कितना बेनिफिशियल है एडिटर। यहाँ पे मैं 3 करूँगा, देखेंगे वो 3 उसने खुद ब खुद स्टार्टिंग टैग भी 3 कर दिए। तो आप वो यूज़ करें जो कि आपको ईजी और कंफर्टेबल एडिटर हो। ठीक है, ये ना हो कि आप नए सिरे से दोबारा आप कोडिंग स्टार्ट करें, दोबारा से लिखने स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये आपको फ़ायदा देगा। तो आप वही एडिटर यूज़ करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं जो रेकमेंड करूँगा वो आपको विजुअल स्टूडियो ही रेकमेंड करूँगा कि आप इसके ऊपर ही काम करें, इसके पे भी सीखें ये 6। ठीक है, अब ये मैंने क्या हेडिंग का सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पेज जो है ब्राउज़र पर नज़र आए। तो आप क्या करें, इस पेज के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे पूछ रहा है जी डिफरेंट ऑप्शन आ रही हैं, उसमें से जो ऑप्शन चूज़ करें इट्स कॉल्ड व्यू इन ब्राउज़र। इसको मैं क्लिक करूँगा, ये मुझे ब्राउज़र पे ले आया। राइट, अब खुद देखें जी हेडिंग 1 जो मैंने दी हुई थी दिस इज़ द बिगर वन, और हेडिंग 6 जो मैंने दी हुई दैट्स द स्मॉलर। ठीक है, अब इससे जब इस हेडिंग 6 से भी आप स्मॉल जाएंगे तो आप हेडिंग का टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप पैराग्राफ का टैग लगा लें, फिर आप स्पैन का टैग लगा लें जिसके अंदर आप सिंपल टेक्स्ट डाल सकते हो।
ठीक है। तो दिस इज़ दी हेडिंग टैग्स जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। फिर हमारे पास क्या जी पैराग्राफ टैग आता है, दिस इज पैराग्राफ टैग। ठीक है जी। अब इसमें पैराग्राफ में ये होता है कि हम डिफरेंट पैराग्राफ्स में स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। ये मैं अभी सिर्फ डमी डाटा इसमें डाल रहा हूँ टू रिप्रेजेंट व्हाट इज़ गोइंग ऑन आर ब्राउज़र। फॉर एग्जाम्पल मैंने पैराग्राफ डाला है तो आप नज़र आ रहा होगा ये डिफरेंट एक ही लाइन पर रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ये ब्राउज़र की लेंथ पे डिपेंड करता है कितनी हमारी ब्राउज़र की लेंथ है, उस हिसाब से ये बढ़ाता जाएगा। अब देखें खुद ब खुद ये, अब मैं ब्राउज़र को कम कर रहा हूँ, ये खुद ब खुद उसमें एडजस्ट कर रहा है, ब्राउज़र की लेंथ में लेके आ रहा है उसको। तो पी का टैग इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर दिस सिनेरियो कि जी मैं ये देखें ब्राउज़र की साइज़ को कम कर रहा हूँ तो आपका जो वो जो पैराग्राफ का टैग है वो भी उस हिसाब से कम हो रहा है। ठीक है जी। पैराग्राफ का टैग हो गया आपके पास। ठीक है। फिर हमारे पास आता है एंकर का टैग, दैट इज कॉल्ड ए। ठीक है जी। इस ए के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, एनीथिंग एल्स। अभी मैं एट्रीब्यूट्स पर नहीं जाता, अभी सिर्फ आप टैग्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब मैं ब्राउज़र पर जाऊँगा, दोबारा रिफ़्रेश किया मैंने तो आपके पास ये देखें हमारे पास एंकर का टैग आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर रेफरेंस नहीं आ रहा। इनको आगे पढ़ेंगे रेफरेंस का टैग कैसे इसके ऊपर लाया जा सकता है। फिर हमारे पास क्या है जी, डिव का टैग आता है। डिव इज़ आल्सो अ ब्लॉक स्ट्रक्चर जिसके अंदर आप कुछ भी एनीथिंग लिख सकते हैं। इस डिव के टैग के अंदर मजीद आप पैराग्राफ का टैग डाल सकते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन, राइट। टैग विद पैराग्राफ। फिर हमारे पास क्या है जी, हमारे पास लिस्ट आ जाती हैं। अब लिस्ट दो तरह की होती है कि हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। ठीक है जी। तो आज मैं अभी ऑर्डर लिस्ट की बात करूँ तो कैसे करेंगे जी, उसको OL से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। अब इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे डेट इज कॉल्ड LI। ठीक है, लिस्ट आइटम। OL से स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट, LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। ठीक है। अब मैं ऑर्डर लिस्ट है 1 2 3 रिप्रेजेंट करना, तो मेरी नंबर ऑफ स्किल्स कितनी है जी, मैं कहता हूँ जी मेरे पास जो C# भी आती है। ठीक है। फिर मैंने एक और LI डाला, फिर उसके अंदर मैं कहता हूँ जावा भी मुझे आती है। फिर मैं जी एक LI और डाला, इसको मैंने कहा C++ मुझे आती है, एंड सो ऑन। ये ऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट कर। अब क्या करते हैं, इसको दोबारा हम ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं कि ये चीज़ रेंडर कैसे हो रही है। ठीक है जी। मैंने ऑर्डर लिस्ट डाला, देखें जी C# 1 आ रहा है, जावा 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, एंड सो ऑन। लिस्ट बढ़ती जाएगी, ये यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में रिप्रेजेंट करता जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये 1 2 नज़र ना आए, मैं अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे ABC आना चाहिए, तो आप क्या करो, ऑर्डर लिस्ट में जाके यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड टाइप। ठीक है, उसको आप कह दीजिए A। ठीक है। अब मैंने A कर दिया तो उसने क्या किया, ABC कर दिया। ठीक है। अगर आप स्मॉल सी A में चाहते हो तो स्मॉल A में आप इसको लिख दो यहाँ पे, तो ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को आपको रिप्रेजेंट करा देगा। ठीक है जी। आप अब कहते हैं जो रोमन I के साथ रिप्रेजेंट हो, I 2 and 3 के साथ रिप्रेजेंट हो, ये देखें जी I 2 and 3 उससे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड सो ऑन। तो ये तो ऑर्डर लिस्ट को आप डिफरेंट स्ट्रक्चर के तौर पे भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास ये अनऑर्डर लिस्ट आता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर दूँगा, मैं इसको यूज़ करना है नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं करता हूँ जी अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट की ज़रूरत ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे UL करना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे आप नंबर ऑफ दे सकते हैं जी, मैं मुझे गूगल है, फेसबुक, ठीक है जी, ट्विटर। जब इसको मैं ब्राउज़र पर जाकर रन करूँगा तो ये लिस्ट किस तरह से रिप्रेजेंट करेगी, ये देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट। आपके पास ब्लॉक्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपके सर्कल्स आ रहे हैं कि किस तरह इसको आपने रिप्रेजेंट करना है। तो दीज आर डिफरेंट टैग्स कि कैसे आप एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जारी बात है, आप टैग्स अब यूज़ कर रहे हैं तो हर टैग्स की अपनी एक नौयत है कि मैंने हेडिंग 1 कहाँ लगाना है, हेडिंग 2 कहाँ लगाना है, पैराग्राफ कहाँ लगाऊंगा, लिस्ट की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है। तो ये वक्त की नौयत पे डिपेंड करता है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट को रेंडर करेंगे आपको उस हिसाब से पता चलता जाएगा, अच्छा यार ये चीज़ इसमें आनी चाहिए थी, ये चीज़ आनी चाहिए थी, ये चीज़ आनी चाहिए थी। ठीक, आगे चलते हैं। हमारे पास एक और जो टैग यूज़ होते हैं जिसका इमेज का टैग है। ठीक है। अब इमेज के टैग के अंदर भी जारी बात है, इसको इसके अंदर एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मैं अभी आपको बताता चलता हूँ कि एट्रीब्यूट्स टैग्स के अंदर आते हैं जो कि उस टैग की फैसिलिटी को और बढ़ा देते हैं। लाइक अब इमेज टैग है, इमेज टैग इज़ डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या है कि ये उसको बताना पड़ेगा कि इमेज कौन सा, कहाँ से लेके आना है, किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है।
ठीक है। तो दैट्स वाई इमेज जो IMG जो टैग है ये डिपेंडेंट है किस पे, एट्रीब्यूट्स पे डिपेंडेंट है। अब जो UL का टैग था ये डिपेंडेंट किसी पे नहीं था, ठीक है जी, आपने सीधा सीधा UL डाला और उसके अंदर जो अपनी एलिमेंट्स थी वो आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है जी। H2 का टैग था, इसका कोई भी डिपेंडेंट नहीं था किसी एट्रीब्यूट के ऊपर, इसमें आपने H2 का टैग डाला और उसके अंदर जो भी कंटेंट था वो आपने दे दिया। कुछ टैग होते हैं डिपेंडेंट होते हैं एट्रीब्यूट्स के ऊपर। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जी, एट्रीब्यूट्स आपके पास एक होती है की और दूसरी होती है वैल्यू। की मतलब जस्ट लाइक ऐसे अपने रिप्रेजेंट करूँ की प्लस वैल्यू, वैल्यू आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब इमेज के टैग के अंदर जो हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स होता है दैट्स कॉल्ड सोर्स, SRC, ठीक है। SRC क्या है, इट्स अ की। अब ये जो आगे इसकी जो डबल कोटेशन के अंदर ये रिप्रेजेंट करें दैट्स कॉल्ड अ वैल्यू। और वैल्यू क्या है कि सोर्स, कहाँ से मैंने इस इमेज को उठाना है। अब क्या करते हैं जी, इमेज के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैं फोल्डर बनाता हूँ, ऐड न्यू फोल्डर, और उसका नाम दे देता हूँ जी मैं इमेजेस का। अब जितने भी इमेजेस हैं इस फोल्डर के अंदर पड़े होंगे। अब मैंने क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर कोई इमेज, ठीक है जी, हम यहाँ से कोई इमेज उठा लेते हैं। लाइक मैं कहता हूँ जी मैं वन जो इमेज है उसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे, और इस इमेजेस के फोल्डर पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब क्या कि ये इमेज का जो टैग है हमारे पास, इमेज का जो इमेज जो हमारे पास था इमेजेस के फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ। अब क्या करना है, मैंने इसका पाथ देना है। अब जारी बात है ये जो मैंने index.html लिख रहा हूँ ये वेबसाइट के अंदर ही पड़ा है, माई वेबसाइट का फोल्डर है, उसके अंदर ये इमेजेस का फोल्डर पड़ा हुआ है, उसके अंदर एक इमेज पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा जी, इमेजेस लिखूँगा यहाँ पे, इमेजेस मतलब किस फोल्डर पे जाना है, फिर मैंने क्या करना है स्लैश, ठीक है, उस स्लैश के अंदर किस इमेज का नाम 1.jpg एस, ठीक है। अब देखते हैं जी, मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और इसको रेंडर करता हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ माई इमेज, ये मेरा इमेज सारा का सारा जो कि है ब्राउज़र पे रेंडर हो गया। अब ये क्या हो रहा है कि ये ब्राउज़र पे तो रेंडर हो गया, मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइज़ है वो कम हो, तो मैं इसकी जो मज़ीद एट्रीब्यूट्स है वो यूज़ कर सकता हूँ। विड्थ करता हूँ मैं 50 हो जाए, ठीक है जी, हाइट भी मेरी क्या हो जाए 50 हो जाए। तो मैंने उसको क्या कर दिया, इमेज को छोटा कर दिया ऑन ब्राउज़र। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखने के देखें जी, अब इमेज जो है उसका साइज़ जो है छोटा हो गया। तो दीज आर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड इन सर्टन टैग्स, के टैग के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी मदद से हम उसके जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं टैग के वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात और भी यहाँ पे देखें, आपको नज़र में आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने इसका क्लोजिंग टैग नहीं डाला इमेज का, ठीक है जी। इमेज का टैग जहाँ पे ओपन हो रहा है उसी लाइन में इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो इस तरह के जो टैग्स होते हैं कॉल्ड सेल्फ सेंटर्ड टैग्स, ठीक है जी, सेल्फ सेंटर्ड, कि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होगा। अब एक और सेल्फ सेंटर्ड टैग्स ये हो सकता है जी, HR का मैं टैग डाल दूँ, HR, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है जी। एक और टैग है कॉल्ड BR, दिस इज आल्सो अ सेल्फ सेंटर्ड, राइट। अब मैं कुछ लिखता हूँ, अब देखें जी, मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको चीज़ें रिप्रेजेंट नजर आना शुरू होंगी। देखिए दिस इज़ द लाइन, यू कैन सी, ठीक है, ये लाइन है। अब इस लाइन को मैंने HR से रिप्रेजेंट किया हुआ है, फिर BR का टैग था जो कि स्पेस आपको नज़र आ रही है, न्यू लाइन, फिर उसके बाद मेरे को टेक्स्ट लिखा हुआ तो वो टेक्स्ट आ गया। तो कुछ टैग्स होते हैं जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उसके लिए कोई क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, राइट। तो दीज आर डिफरेंट टैग्स वी आर यूज इन HTML। और हमारे पास जो टैग है दैट इज कॉल्ड टेबल का टैग होता है, ठीक है। टेबल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, TR का टैग होता है प्लस TD का टैग होता है, ठीक है जी। टेबल इट्स अ टेबल स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो TR का टैग रिप्रेजेंट करता है रो, ठीक है जी। रो क्या है, रो के अंदर क्या है जी, कॉलम है, राइट। अब एक रो के अंदर मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है 1 और 2, इसका मतलब ये है कि एक रो के अंदर 2 कॉलम है। अब आपको मैं अगर ब्राउज़र पर रिप्रेजेंट कराऊँ तो कैसे होगा ये, ठीक है जी, 1 2 लिखा हुआ है। अब आपको रिप्रेजेंट नहीं हो रहा बाकी एक रो बनी हुई है या नहीं बनी, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं करता हूँ जी बॉर्डर लिखता हूँ यहाँ पे, और इसको कर देता हूँ 1। जब 1 करूँगा तो अब देखें जी इसका जो डिस्प्ले होगा, देखें जी एक रो और 2 कॉलम्स। अब मैं एक रो और यहाँ पे क्रिएट करूँ, कैसे करूँगा जी, मैं दोबारा TR से बाहर आऊँगा, TD डाला, अब क्या 3, फिर TD डाला मैंने, और यहाँ पे कर दिया मैंने क्या 4, ठीक है जी। क्या आ रहा है जी 1 2 3 4, मतलब 2 रोज़ होगी और 2 रोज़ के अंदर एक एक 2 कॉलम्स पड़े हुए, हर रो के अंदर 2 कॉलम है। ये आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया, टेबल का स्ट्रक्चर बना लिया आपने यहाँ पे, राइट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास और मज़ीद टैग्स भी होते हैं जो कि बेसिकली तो मैंने आपको सारे बता दिए कि ये टैग हैं। एंकर का टैग रह गया है, वो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, दिस इज़ एंकर टैग, ठीक है। इसके जो जो जिस पे डिपेंडेंट है इट्स कॉल्ड href, ठीक है जी, href पे डिपेंडेंट है।
अब href पे मैं ज़रा हैश अगर डाल दूँ इस रिप्रेजेंट की किसी पेज पे जा नहीं रहा, ये इसी पेज पर रहेगा, ठीक है। और ये देखें दिस वन आपको कहीं भी आगे शो नहीं हो रहा। तो इसको क्या करते हैं, प्रॉपर किसी लिंक करते हैं किसी दूसरे पेज के अंदर। इसको मैं कर दूँ जी अबाउट लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक और पेज बना लेता हूँ माई वेबसाइट के अंदर, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अबाउट। ये देखिए अबाउट पेज बन गया, और इसका जो h1 में डाल देता हूँ, दिस इज़ अबाउट पेज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर टाइटल के अंदर अबाउट। अब मैंने क्या करना है, इस हैश के अंदर क्या करना है, मैंने अबाउट का लिंक देना है। अब अबाउट का लिंक सीधा सीधा मैंने इसलिए देना है क्योंकि ये इसी के अंदर पड़ा हुआ है, about.html, ठीक है, किसी और डायरेक्टरी के अंदर नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि जब भी आप वेबसाइट्स बनाएं, जब भी आप अपना काम करें, तो एक फ़ोल्डर लाजमी क्रिएट करें, उस फोल्डर के अंदर सब कुछ डालें, ताकि आपको जब वो उस फोल्डर को लेके जाएं किसी और मशीन के ऊपर, तो आपकी जो वेबसाइट है वो चलती रहे। ये ना हो कि जब आपने किसी और डायरेक्टरी के अंदर आपने पेज रखा हुआ है और आप चला किसी और डायरेक्टरी से रहे हो, तो वो आपके पेजेस होंगे, इमेजेस होंगे, वो रेंडर सही से नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट का फोल्डर बनाएं, जो रूट फोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर आप सारी फाइल, सारे इमेजेस, सब कुछ उसके अंदर डालें, राइट। अच्छा जी, अब मैं जाता हूँ जी, पेज को रेंडर करते हैं। दोबारा से रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है जी, अबाउट नज़र आ रहा है आपको। इस अबाउट पे मैंने क्लिक किया तो मैंने नेक्स्ट पेज पे चला गया, दिस इज़ दी अबाउट पेज, राइट। तो इस तरह एक पेज से दूसरे पेज पे आप जा सकते हैं। दिस इज़ दी एंकर टैग। आई होप सो आपने इस वीडियो के अंदर काफ़ी टैग सीखे होंगे, जो कि बेसिक टैग्स हैं वो मैंने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर बताऊंगा कि कैसे कम्प्लेक्स चीज़ें कैसे पेज पे बना सकते हैं, लाइक टेबल को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे दो कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं, रो को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।